बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमतुल्लाहि मालिकी यौम। रमज़ान का मुबारक महीना था। एक छोटे से शहर में 24 साल का एक हाफिज़ कुरान लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही कुरान से बहुत मोहब्बत करता था। उसने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था और उसकी तिलावत की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। रमज़ान में उसकी इबादत और भी बढ़ जाती थी। तरावी के बाद जब पूरा शहर सो जाता, यूसुफ एक अजीब आदत निभाता था। वो रात के सुकून में अपने घर की छत पर चला जाता। आसमान में सितारे चमक रहे होते, हल्की ठंडी हवा चल रही होती और हर तरफ खामोशी होती। यूसुफ वहां बैठकर तिलावत कुरान शुरू करता। उसकी आवाज में इतना खुलूस होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि सुनने वाले का दिल पिघल जाता। एक रात जब यूसुफ तिलावत कर रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई उसकी तिलावत बहुत ध्यान से सुन रहा है। उसने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नजर नहीं आया। यूसुफ ने फिर तिलावत शुरू कर दी, लेकिन उस रात एक अजीब बात हुई। जब यूसुफ ने एक आयत पढ़ते वक्त तजवीद में छोटी सी गलती कर दी, तब अचानक गैब से एक आवाज आई। आवाज ने कहा, हाफिज, इस आयत को फिर से पढ़ो। ये लफ्ज ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ा जाता है। यूसुफ एक पल के लिए डर गया। उसने चारों तरफ देखा मगर छत पर कोई नहीं था। फिर उसने हिम्मत करके वो आयत दोबारा पढ़ी, इस बार सही तजवीद के साथ। तब वही आवाज फिर आई। अब ठीक है। यूसुफ अब समझ गया था कि ये आवाज इंसान की नहीं है, ये जिन्नात की आवाज थी। इस्लाम में ये बात कुरान से साबित है कि जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनमें भी मुसलमान होते हैं जो कुरान को सुनते हैं। रमज़ान की बरकत वाली रातों में वो मोमिन जिन यूसुफ की तिलावत सुनने आते थे। कभी कभी जब यूसुफ किसी लफ्ज़ में गलती करता तो गैब से आवाज़ उसे ठीक कर देती। यहाँ गुन्ना ज़्यादा करो, ये लफ्ज़ थोड़ा लंबा खींच कर पढ़ो। यूसुफ को कभी कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उसे महसूस होता था कि छत के आसपास कई जिन खामोशी से बैठकर कुरान सुन रहे हैं। ये सिलसिला पूरे रमज़ान चलता रहा। रमज़ान के आखिरी दिन यूसुफ ने तिलावत के बाद धीरे से कहा, अगर तुम वाकई यहाँ हो तो अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे। कुछ पल के लिए हवा बिल्कुल खामोश हो गई। फिर एक हल्की सी आवाज़ आई, अल्लाह तुम्हें भी अज्र दे हाफिज, तुम्हारी तिलावत ने हमें भी कुरान की याद दिलाई। उस रात यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया था कि कुरान की तिलावत सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन भी शौक से सुनते हैं। इसलिए हमेशा कुरान सही तजवीद, अदब और इखलास के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई मखलूक खामोशी से आपकी तिलावत सुन रही हो।